तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे इस YouTube चैनल और CUET PG के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के एग्जाम में आप सभी को अपीयर होना है MBA यानी COQP 12 पेपर कोड में। तो इसका सिलेबस क्या होगा, किस अप्रोच के साथ तैयारी करनी चाहिए, इन पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस का ये वीडियो होने वाला है, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक ढंग से मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जो हमारा प्राइमरी चैनल है वो है CUET स्टडी कैपिटल, और जो PG के लिए स्पेसिफिक चैनल है वो है CUET PG स्टडी कैपिटल। यानी अपने तैयारी के शुरुआती दौर में ही इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में आपको हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी लगातार मिलती रहेगी। इसके लिए आपको कहीं पर भी जूझने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336257345। यहाँ अपना नाम भेज दीजिए मैसेज में, अपने कोर्स का नाम कि आप MBA की तैयारी कर रहे हैं और किस ईयर के लिए आप अपीयर होने वाले हैं। जब सिलेबस आप देख लीजिएगा, देखने के बाद स्टडी कैपिटल का हमारा ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस में। तो जरूर विजिट करिएगा ऐप पर। साथ में लंका वाराणसी में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी अरेंज कराते हैं आपकी। तो इसके लिए भी आप हमारे सेंटर स्टडी कैपिटल अकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। क्या? तो स्टडी कैपिटल अकेडमी, ठीक है। तो आप यहां पर हमारे साथ विजिट कर सकते हैं, अपनी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो लोग दूर से होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्टडी कैपिटल ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटीज आपके पास हैं। अब मैं डिस्कस करता हूं सिलेबस को लेकर के। यहाँ थंबनेल पर चूंकि आप जो प्राइमरी देख रहे होंगे वहां JNU नहीं होगा, यहाँ गलती से लिखा हुआ है, तो इसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, थंबनेल क्रिएट करने वाले ने गलती से लिख दिया है। चलिए, आपके सामने मैंने सिलेबस खोला है। अब सिलेबस में एक एक बात समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो, लेकिन एक वीडियो में अगर आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाए तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। आप 10 वीडियो 5-5 मिनट का 50 मिनट तक देखें, उससे बढ़िया एक वीडियो 10 से 15 मिनट का देखें, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाए और दोबारा MBA का सिलेबस देखने की आपको जरूरत ना पड़े, आप तैयारी शुरू कर दें। इससे बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस फॉर जनरल पेपर MBA एक्सेट्रा COQP 12। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ ये MBA का मैं सिलेबस तो बता रहा हूं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज इस COQP 12 जो पेपर कोड है इससे MBA में एडमिशन लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज COQP 11 जो पेपर कोड होता है उससे एडमिशन लेती हैं। तो पहले ही मैंने COQP 11 जो LLB वाला मुख्य पेपर कोड है उसमें मैंने LLB सिलेबस करके बताया है। तो उस सिलेबस को देख लीजिएगा अगर उस तरीके की यूनिवर्सिटी में अपीयर हो रहे हैं, और अगर COQP 12 वाली यूनिवर्सिटी में अपीयर हो रहा है तो इसको कंप्लीट देखिए। ठीक, चलिए सिलेबस के एक एक पॉइंट को धीरे धीरे से समझते हैं। सिलेबस में ऊपर जो लिखा जा रहा है कुछ पॉइंट्स, इसको भी देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, ये खुद ही आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। 2023 तक 100 क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद 25 क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए, 75 क्वेश्चंस अब आते हैं। सारे क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज का सिलेबस देखते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश माध्यम नहीं बल्कि एक पेपर के रूप में हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन पर हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इंग्लिश या कंप्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारे पॉइंट्स आपके इंग्लिश के सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने LLB का भी सिलेबस बताया था, उसमें मैंने बताया ऊपर सबसे ऊपर लिख दिया है इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर लिख दिया तो इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो बच गया, यानी ओवरऑल आपको इंग्लिश ग्रामर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, जंबल पैरा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको ग्रामर से ही, आपके टेंसेस से, वॉइस से, नरेशन से, या फिर XYZ पार्ट्स, स्पीच वगैरह से आपके क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं से यहाँ को रिलेट करेगा और वहीं से जुड़े हुए एरर्स को आपके सामने रखेगा और आपको उसको सही करना होगा, या फिर सेंटेंस करेक्शन है तो उस तरीके से आपको इसको देखना होगा। बात करें रीडिंग कंप्रिहेंशन की, यानी अपठित गद्यांश, आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या फिर उसमें ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, यानी उसके लिए भी आपका ग्रामर मजबूत होना चाहिए। पैराग्राफ कंप्लीशन सेम लगभग जो आपके आपका क्या कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले उस तरीके से आएगा आपका पैराग्राफ कंप्लीशन का, कि आपको पैराग्राफ देगा, बीच बीच में चीजें तोड़ के देगा, वहां वर्ब का फॉर्म पूछ सकता है आपसे, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा लगेगा, इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस आपको बीच बीच में ऐड करने को दे सकता है।
अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, इसको हम ले सकते हैं अपने वोकैब के सेक्शन में, यानी आपके वोकैब का भी सेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। यानी ओवरऑल आपके ग्रामर का पूरा जो बेसिक ग्रामर होता है इंग्लिश का, वो आपका तैयार होना चाहिए, वोकैब ठीक ठाक से तैयार होना चाहिए, तब आप इस इंग्लिश के पेपर को अच्छे ढंग से बीट कर सकेंगे। उसी तरीके से हम चलते हैं हिंदी के सिलेबस पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं बता दूं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इंग्लिश ग्रामर को किस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, तो मैंने जो बताया आपको स्टडी कैपिटल का ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहां एक एक पॉइंट जितना भी आपका ये पूरा सिलेबस है, यानी ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग अपने उस कोर्स में लगभग जितना भी आपका सिलेबस है पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। उस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज देंगे, उस कोर्स में आपके डाउट सेशंस देंगे, पीडीएफ कंटेंट्स देंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप टारगेटेड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके। ठीक, ऑफलाइन क्लासेस लंका वाराणसी में। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी पाठबोधन यानी कंप्रीहेंशन, पहला पॉइंट हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी और विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। अब आपने देखा कि जिस तरीके से इंग्लिश का सिलेबस था लगभग उसी तरीके का आपका ट्रांसलेशन है हिंदी के सिलेबस में। हिंदी के सिलेबस में भी ऊपर लिख दिया है सर कि हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर का पूरा आपका पोर्शन तैयार होना चाहिए। अब वो किस लेवल का तैयार होना चाहिए, इस पर आपको जितने भी बेसिक लेवल वनडे एग्जाम्स के कंपटीशन पेपर्स होते हैं उस लेवल का अगर आप ग्रामर अपना तैयार रखते हैं, चाहे ग्रामर का कोई भी पोर्शन हो, चाहे आपका संधि हो, समास हो, अलंकार हो, यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। आपके संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके क्वेश्चंस का तरीका किस तरीके से होगा, अशुद्ध प्रयोग जैसा कि आपको इंग्लिश में भी देखने को मिला इसका, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, ये सारे जो है हिंदी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी हिंदी ग्रामर का उपयोग इस तरीके के क्वेश्चंस में किया जाएगा। यानी वाक्य शुद्धि कोई हिंदी ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं होता है। वाक्य शुद्धि का मतलब यही है कि आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, अब उसमें लिंग गलत है, उसमें वचन गलत है, उसमें कौन सी क्रिया लगेगी, या फिर आपका क्रिया पहले कर दिया, आपका कर्ता बाद में कर दिया, इस तरीके का कोई भी अगर गड़बड़ी होगी उस गड़बड़ी को ठीक करने का कार्य आपको वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, इस टाइप के टॉपिक्स में किया जाता है। तो इसके लिए आपके हिंदी ग्रामर बेसिक का पूरा पोर्शन तैयार होना चाहिए। ठीक, पाठबोधन यानी आपका कंप्रीहेंशन है ये, वाक्य की पूर्णता जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका हिंदी में भी पूछा जाएगा, ये सब आपका वोकैब का पोर्शन आ जाएगा, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें, तो लोकोक्ति, ये सारा आपका मतलब ओवरऑल जो हम बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं हिंदी का उसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो हम एमबीए के हिंदी के सिलेबस को आराम से बीट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी पेपर आपका आता है 75 में 75 क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आपको टारगेट करना होगा कि एटलीस्ट 65 क्वेश्चंस तक आप बहुत अच्छे ढंग से पहुंच सके। अगर आप शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं और 65 क्वेश्चन भी टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाकी एग्जाम के नजदीक आने पर 10 दिन पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप टाइम से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इसी अप्रोच के साथ आप चलेंगे। मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अगर सिलेबस में आते हैं तो पॉइंट नंबर 1 आपका पार्टनरशिप का सिलेबस है, टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, वर्क एंड वेजेस है, टाइम एंड वर्क है। इतने टॉपिक्स को मैथ में एमबीए के इस सिलेबस में बताया गया है कि ये मैथ के टॉपिक्स आपके आएंगे। लेकिन इन टॉपिक्स के अलावा भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा गया है कि कुछ अदर टॉपिक्स भी जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके इस क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अदर टॉपिक के क्वेश्चंस भी ऐड किए जाते हैं। इसलिए बेसिक मैथ्स का जितना टॉपिक है, आप अगर हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम जो COQP 11 के मैथ्स में पढ़वा रहे हैं वही पूरा का पूरा मैथ आपको COQP 12 में भी पढ़वाएंगे। तो आप छाट करके इतना भी पढ़ सकते हैं। इन टॉपिक्स को भी आप नोट कर लीजिए, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसको आप अच्छे से इसके नोट्स वगैरह तैयार करिए, इसके कंटेंट्स खरीदिए, या फिर ऐप पे तो सब कुछ मिल जाएगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके अतिरिक्त भी हम लोग आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। डिपेंड करता है कि आप सिर्फ इतना पढ़ना चाहते हैं या फिर इसके एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें क्या क्या है, तो लॉजिकल रीजनिंग का ही सिलेबस आना है आपका, जिसमें रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, आपका मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट्स है, स्टेटमेंट अजप्शन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन टेस्ट है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इन्फरेंसेज है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका एनालॉजी टेस्ट है, फिर सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ये सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके एमबीए का पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, ना 2022 में बहुत कठिन रहा, ना 2023 में बहुत कठिन रहा, ना 2024 में बहुत कठिन रहा, इसलिए 2025 में भी हम कठिन नहीं मान सकते।
यानी कुछ लोग ये मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक देकर के सोच रहे होंगे कि मुझे एसएससी सीजीएल के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। आप बेसिक लेवल से भी अगर पढ़ते हैं, नॉर्मल किसी भी स्टेट वनडे एग्जाम्स को भी अगर आप टारगेट करते हैं उस लेवल की तैयारी, तो भी आपके लिए इनफ होगा। पॉइंट नंबर 4 और सिलेबस का हमारा लास्ट पॉइंट है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। डीआई में आपका पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबुलर चार्ट है, मिक्स ग्राफ है, डाटा सफिशिएंसी है, ग्राफ नंबर सिस्टम है, टेबुलेशन है, सेट एंड वेन डायग्राम है। ये सारे टॉपिक्स आपके डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो मैथ्स रीजनिंग आपने बताया सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। पेपर में 75 क्वेश्चन ही देना है, उसी में आपका लैंग्वेज भी देना है, उसी में मैथ्स भी देना है, उसी में रीजनिंग भी देना है, उसी में डीआई भी देना है। अब आपको लेकिन पढ़ना सब पड़ेगा। हो सकता है कि बार ग्राफ से 2-3 क्वेश्चंस अगर रख दिया, मान लीजिए एक बार ग्राफ दिया उससे 5 क्वेश्चन सेट करके दे दिया, या फिर हो सकता है 2 ही क्वेश्चन सेट किया, कल को हो सकता है पाई चार्ट से 5 सेट कर दिया, बार ग्राफ को 0 कर दिया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है पेपर में, क्योंकि ना पेपर आप बना रहे हैं ना पेपर हम बना रहे हैं। ठीक, पेपर का लेवल डिसाइड हो सकता है कि पेपर का लेवल किस तरीके का है। बेसिक पेपर आता है, लेकिन किस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा कि मैं 2 ही टॉपिक पढ़ लूं, खूब पाई चार्ट और लाइन चार्ट को मन से पढ़ लूं, बाकी छोड़ दूं, तो हो सकता है कि ऊपर दोनों से एक भी क्वेश्चन आए, नीचे का क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है ऊपर 4 का क्वेश्चन आए, नीचे का ना क्वेश्चन आए। तो आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट पढ़ना होगा। अगर आप शुरुआती दौर में तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर लास्ट में भी शुरू कर रहे हैं, अगर हर एक टॉपिक की जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर आप उस एग्जाम के लिए खुद को एलिजिबल ना समझें। ये सुझाव है, ये बड़े भाई के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर आप सभी तक मेरा सुझाव है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ये पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है, सिलेबस को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका सिलेबस मिल भी जाएगा। वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी सिलेबस को देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस की बढ़िया ढंग से तैयारी करने के लिए, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, उन्हीं से आपको तैयारी करने के लिए और बेस्ट मार्क्स के साथ क्रैक करने के लिए आप हमारे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड करिए ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। और ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए आप हमारे लंका वाराणसी के सेंटर स्टडी कैपिटल एकेडमी, जो कि आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं, आप वहां हमारे पास विजिट कर सकते हैं। यहाँ का ऑफलाइन का कॉन्टैक्ट भी बता दे रहा हूँ, 9506622111। ठीक, आप विजिट कर सकते हैं हमारे यहाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।